नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज बड़ी खुशी की बात है कि पंजाब में मजदूरों की आवाज़ और जाने माने समाज सेवक मेरे बड़े भाई नसीम अंसारी जी आज इंटक मुख्यालय में पहुंचे हैं। पहले तो मैं अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से और मेरे भाई लोटे जी की तरफ से अंसारी साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने कीमती समय से समय निकाल कर हमें समय दिया। तो जो पिछले तकरीबन 2-3 महीने से हिंदुस्तान में महामारी चल रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा मार मजदूर वर्ग को पड़ी है, और मुझे खुशी इस बात की है कि अंसारी साहब दिन रात जो प्रवासी मजदूर भाई जिन्होंने वापस जाना है उनके लिए जो दिक्कत है वो हल कर रहे हैं, और जो उनकी परेशानियाँ हैं वो देख रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अंसारी साहब से ही कहूँगा वो कैसे कैसे इंतजाम देख रहे हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उनको प्रशासन से और सरकार से क्या क्या मदद मिल चुकी है। अंसारी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़। मैं मोहम्मद नसीम अंसारी लुधियाना से इंटक के दफ्तर में श्री ओमकार सिंह नरूला जी, मंजीत सिंह लोटे जी और सारे साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपने दफ्तर में बुला करके हौसला अफजाई की है। बात जहाँ तक मजदूरों की है तो मजदूर हर खुशी से दूर, मजदूर भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एकदम से लॉकडाउन कर दिया, एक दिन के जनता कर्फ्यू लगाने के बाद उन्होंने शाम को फिर अनाउंसमेंट कर दिया हफ्ता 10 दिन 15 दिनों की। इस तरीके से 2-2.5 महीना तक ये लॉकडाउन चलता रहा और हमारे मजदूर भाई जो बेचारे बेबस तरफ तरफ के जिंदगियां गुजारते हुए रहे, ना तो उनके लिए कोई खाने पीने किसी चीज की सिस्टम, ना कोई चीज की तैयारियां। अब जो रोज मजदूर रोजमर्रा के जिंदगी में रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, वो मजदूर 2-2.5 महीना कैसे गुजारा कर सकते थे। ये सरमाएदार की पार्टियां, केंद्र सरकार, जिनकी झोली पहले से ही भरी हुई है, लेकिन मजदूर तो हमेशा खाली है बेचारा। मजबूर होकर के भारत के अन्य राज्यों से अपने अपने स्टेट के अंदर उनको वापिस जाना पड़ा, वो भी पैदल, और बहुत सारे तकलीफों का सामना भी उनको करना पड़ा। जब केंद्र सरकार मोदी जी ने लॉकडाउन जब किया था तो इनको चाहिए था कि कम से कम 10 दिन पहले मजदूरों को कहते कि हमारे देश के मजदूर भाइयों जो अन्य स्टेट से आए हुए हैं और अपने अपने स्टेटों में जाना चाहते हैं तो वो जाए, मैं इतना दिनों के लिए लॉकडाउन करने जा रहा हूँ। फिर ये मजदूर भाई अपने अपने घर चले जाते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको चाहिए था ऐसा ही करके और मजदूर भाइयों को अपने अपने घर जाने देते। उसके बावजूद बाहर से जो एनआरआई साथी हमारे बाहर से बुलाया गया है, उन लोगों को बुलाया जाता और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर कैंप लगा करके उनको उस कैंप में रखा जाता 15-20 दिनों के लिए। उनके सारे टेस्ट होते, टेस्ट होने के बाद जब नेगेटिव आते तो उनको घर भेज दिया जाता, पॉजिटिव आते तो उनको चाहे अस्पताल में रखा जाता। ऐसे में हमारे भारत के अंदर कोरोना महामारी जो है, वायरस वगैरह, ये सब इस पे नकेल डालने में भी काबू पाया जाता। लेकिन पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार कौन है जो उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं, और उन्होंने एकदम से लॉकडाउन करके पूरे मजदूर के जिंदगी को लॉकडाउन कर दिया इन्होंने। दोस्तों, बहुत ही दुख लगती है जो हमारे मजदूर भाई, जो हमारे किसान भाई, जो रात दिन अपने आप को मिट्टी में लिबरे हुए होने के बाद धरती का सीना चीर करके उसमें से फसल उगाते हैं, और उस फसल को चाहे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे देश के पूंजीपति वाले सरमायादार हो या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आम इंसान हो, उन्हीं किसान भाइयों को उगाए हुए उन फसलों को खा करके सभी जिंदा रहते हैं। न तो कोई सोना खाता है,
न कोई चांदी खाता है, न कोई डॉलर खाता है, न कोई रुपया खाता है। लेकिन वो किसान आज हमारे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पैदल चल के सड़कों पे मर रहे हैं। उनके तरफ कोई सूद नहीं लिया जा रहा है, कोई उनकी जानकारियां नहीं ली जा रही है। और हमारे मजदूर भाई जो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े जो है बंगला वगैरह और ऊंची नीमी सड़कों को जो है प्लेन करके अपने खून पसीने से मेहनत करके उन सड़कों को बनाते हैं, उन सड़कों पर ये गाड़ी दौड़ाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। आज वही मजदूर भाई उसी सड़कों पे पैदल चलते हुए अपने बीवी बच्चों के साथ दम त्याग रहे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और जब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी जब ये लोग साथ देते हैं, उन मजदूर भाइयों के लिए बसों का इंतजाम करते हैं, ट्रेनों का इंतजाम करते हैं, तो इन विरोधी पार्टियों के मन में आग सी लगती है और उनके ऊपर जो है उंगलियां उठाते हैं और सवालिया निशान खड़ा करके उन्हें भी ब्रेक लगाना चाहते हैं। लेकिन वो कहां मानने वाले हैं, उनके दिलों में तो चिंगारियां जल चुकी हुई है कि मजदूर भाइयों का साथ देना है तो देना है। दोस्तों, बहुत ही शर्म, बहुत ही दुख की बात है, भारत के इतिहास के काले पन्ने पे लाल स्याही से लिखा जाएगा इन मजदूर भाइयों का आत्महत्या किए जाने वाली कहानी। जो छोटे छोटे बच्चों को बैग पर रख करके उनको उनके पिताजी जो है घसीटते हुए लेकर सड़कों पे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनके पैर में जो हवाई चप्पल पहन रखे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, इनको एयरपोर्ट पे मैं चलाऊंगा, एयरपोर्ट पे लगाऊंगा। क्या एयरपोर्ट पे चलाएंगे? पहले उनका खाने पीने का इंतजाम तो कर ले, जो भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। अंसारी साहब, ये बात तो आपने सही कही है कि मोदी जी ने ये कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला है वो भी हवाई जहाज का सफर करेगा, लेकिन वो कहा था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हेमंत सोरेन जो सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने झारखंड के उन्होंने 180 मजदूर जो बॉम्बे में अर्जेंट फंसे हुए थे, नहीं आ सकते थे, उनको बाय एयर वहाँ से लेके रांची के लिए लैंड करवा दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप बेसिकली काफ़ी ज़िंदगी आपने पंजाब में गुजारी है, मजदूर यूनियनों के बीच गुजारी है और मजदूरों की जो परेशानी है वो बड़े ध्यान से सुनी भी और देखी और उनको हल भी कराया है। क्या आप समझती हैं कि जो पंजाब सरकार को इंतजाम करने चाहिए थे उतने इंतजाम हो गए हैं, जिसके कारण पूरे देश में से जो कोरोना की सबसे ज़्यादा कम पेशेंट है वो उसके कारण पंजाब में है कि पंजाब सरकार ने मौका देखते इसको संभाल लिया? मैं अब इसी बातों पे आने ही वाला था कि आपने श्री ओमकार सिंह नरोला जी मुझसे ये सवालें पूछ ली है। मजदूरों के लिए पंजाब सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। मुझे कई कॉल आए बिहार से भी कि जो बिहार के मजदूर भाई यहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें और उनकी परेशानी का, उनकी समस्या का हल किया जाएगा। जब मैं उन संपर्क सूत्र पे पटना में फोन किया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? कहते हैं अरे भाई अभी तो महीना भी नहीं हुआ और मजदूर भाई हमारे इतना परेशान होने लगे। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे मजदूर भाई के पास इतने ही होता कि महीना 2 महीना बैठ के वो खा लेते तो अपने स्टेट को छोड़ के पंजाब में नहीं आते, अपने घर पे ही होते। आपने ऐसी बातें कैसी कह दी? तो उन्होंने फोन काट दिया। दोस्तों, पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मजदूरों के साथ जो भी वादा किया था उन्होंने पूरा भी किया है और उनके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी मैं देख रहा हूं कि जो उन लोगों ने भी काम किया है, बढ़िया किया है। और यही नहीं, पंजाब के पुलिस और खास करके लुधियाने के पुलिस कमिश्नर साहब और लुधियाने के डीसी साहब और लुधियाने के अन्य पुलिस ऑफिसर ने भी रात दिन इकट्ठा करके उन मजदूर भाइयों का उन्होंने बहुत साथ दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो ना कभी भूलने वाली बात है।
बहुत अच्छा कार्य रहा पुलिस प्रशासन का भी, डीसी साहब का भी, और आम पुलिस ऑफिसर जो है छोटे से लेकर के बड़े ऑफिसरों तक, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है इन कामों के अंदर मजदूर भाइयों के लिए, जो बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इन बातों से पंजाब सरकार का धन्यवाद करता हूं और मजदूर भाइयों का उन्होंने साथ दिया है, इस बात के लिए मैं मजदूर भाइयों की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत मेहरबानी। ये थे हमारे बड़े भाई अंसारी साहब, जो हर मजदूर के दुख सुख में खड़े होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि प्रशासन की तरफ से अगर कोई मजदूर भाई किसी को कोई दिक्कत रह गई हो, कोई परेशानी हो, तो उसको पहल के आधार पर हल किया जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी।